जब नाम बनता है ना तो लोग आपको सर पर बिठाते हैं। और समय का एक स्टाइल है बात करने का। समय बहुत पसंद है। समय इज जेन्युइनली टैलेंटेड। और जब आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी होती है तो यही लोग आपको पाताल तक नहीं छोड़ते। असम पुलिस अब समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गई है। इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। किसी को नहीं बचा पाएगी और ना दुनिया की। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने प्रूव किया कि टेम्परेरी डाउनफॉल कभी परमानेंट फेलियर नहीं था। यह कहानी है समय रैना की। यह कहानी सक्सेस की नहीं है, यह कहानी है कमबैक। ये कहानी है एक ऐसे इंसान के खराब वक्त की जब सब कुछ खिलाफ चला जाता है, नाम, काम, हालात। मुंबई पुलिस has filed complaints FIR comedian समय रैना। लेकिन फिर भी वो जिद्दी इंसान हार नहीं मानता। आज बात एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मेहनत, टैलेंट और हिम्मत के दम पर एक अलग पहचान बनाई और फिर जब जिंदगी ने उन्हें बेहद मुश्किल दौर में डाला तो भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि और मजबूती से वापसी की। अभी उनके एक वीडियो ने पूरा यूट्यूब हिला दिया है। समय रैना इज अनबिलीवेबल। दिस मैन इज अ रॉक स्टार। समय रैना सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं, वो एक माइंडसेट है, एक ऐसी सोच जो गिरकर उठना सिखाती है। यूं तो मैं समय रैना से कई बातों पर इत्तेफाक नहीं रखता, उनकी लैंग्वेज, उनके शो में इस्तेमाल होने वाली गालियां और कभी-कभी हद से आगे निकल जाना। बावजूद इसके आज समय ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें सीख देता है। और समय के अंदर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो है कभी ना हार मानने का जज्बा। रैना, रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर देश भर में FIR हुई। Multiple FIR have been registered against Veer Biceps and other panelists featured on India's Got Talent episode. मैं रणवीर को पर्सनली जानता हूं, बेहद स्वीट लड़का है। उससे गलती हुई है पर वो गलत इंसान नहीं है। कोई 5 साल पहले वो मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुला चुका है जहां हमने खुलकर बातें करी। सोनू शर्मा सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त बुरा आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इस एक कंट्रोवर्सी ने उन तीनों का करियर चौपट कर दिया। लेकिन मैं इन तीनों लड़कों की हिम्मत की दाद देता हूं कि तीनों ने शानदार कमबैक किया और वापस अपने पैरों पर खड़े हुए। पर आज के इस वीडियो में बात करूंगा समय की और उनसे सीखने वाली लर्निंग की। हाल ही में इनका यूट्यूब पर एक शो अपलोड हुआ, समय रैना स्टिल अलाइव, और मेरे इस वीडियो को शूट करते वक्त उस वीडियो को 48 मिलियन लोग यानी करीब 5 करोड़ लोग देख चुके हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरा इंटरनेट इस एक वीडियो ने पार दिया है। समय की लाइव से 5 लर्निंग आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली सीख यह है कि खुद पर आपको हंसना सीखना होगा। जानते हैं समय की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका ह्यूमर। लेकिन ये सिर्फ लोगों को हंसाने का हुनर नहीं है, ये एक शील्ड है, एक माइंडसेट है, एक सर्वाइवल टूल है। सीखने की बात यह है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में भी खुद पर हंसना नहीं छोड़ा। और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जब इंसान खुद पर हंसना सीख जाता है ना तो दुनिया की हंसी उसे चोट नहीं पहुंचाती बल्कि और मजबूत बना देती है। लोग तो आपको गिराने की कोशिश करेंगे ही, आप पर सवाल उठाएंगे ही, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में लाइट रहना जानते हो ना तो आप टूटते नहीं हो, आप इवॉल्व होते हो। समय का ह्यूमर सिर्फ जोक नहीं है, वो ये सिखाता है कि जिंदगी को बहुत हैवी लेकर नहीं जी सकते, हर मुश्किल में भी एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, लेसन तो लेना है लेकिन बर्डन नहीं बनाना है। याद रखो, सिचुएशन कैसी भी हो, हल्के रहो। मैं हमेशा कहता हूं कि रॉकेट को भी ऊपर उठने के लिए ना हल्का होना पड़ता है। अंतरिक्ष में ऊपर जाते हुए रॉकेट के साथ लगे अटैचमेंट उससे अलग कर दिए जाते हैं ताकि वो हल्का हो सके और ऊपर उठे। दूसरी बेहद कमाल की सीख, इंसान को कभी भी क्रिटिसिज्म से डरना नहीं चाहिए। और समय रहना से ज्यादा कौन इस बात को समझ सकता है कि आलोचना से डरना नहीं है बल्कि उसे समझना है। हर क्रिटिसिज्म आपको तोड़ने नहीं आता दोस्त, कुछ क्रिटिसिज्म आपको ग्रो करने भी आते हैं। लोग क्या कह रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कह रहे हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर आवाज नेगेटिविटी नहीं होती। कई बार वही आवाज हमें हमारा ब्लाइंड स्पॉट दिखाती है। अगर आप हर आलोचना से भागेंगे तो सीखने के सारे दरवाजे खुद बंद कर देंगे, लेकिन अगर आप रुककर सुनेंगे, समझेंगे तो वही क्रिटिसिज्म आपकी अगली ग्रोथ का फाउंडेशन स्टोन बन सकता है। याद रखना कि स्ट्रांग लोग क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं है, उसे एनालाइज करते हैं। वीक माइंडसेट ब्लेम करता है, स्ट्रांग माइंडसेट इंप्रूव करता है। तो अगली बार जब कोई क्रिटिसाइज करे तो रिएक्ट मत करना मेरे दोस्त, रिफ्लेक्ट करना, क्योंकि हर क्रिटिसिज्म में एक हिडन लेसन होता है, बस उसे पहचानने की नजर होनी चाहिए। तीसरी लर्निंग बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको रियल होना सीखना होगा, बनावटी नहीं। समय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे यही लगती है उनका रियल होना, ना ओवर एक्टिंग, ना फेक पर्सनैलिटी, ना दिखावे का कोई दबाव, बस जैसे है वैसे ही सामने आते हैं। मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे उसमें। वो बेटर होता है ब्रो, नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में भाई। और यही चीज उन्हें अलग बनाती है, क्योंकि आज के समय में लोग परफेक्शन से नहीं ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। आप कितने फ्लॉलेस हैं ये जरूरी नहीं, आप कितने जेन्युइन हैं ये ज्यादा जरूरी है। समय की यही सादगी और रियलनेस लोगों को उनसे जोड़ देती है। वो कोशिश नहीं करते इंप्रेस करने की, वो बस एक्सप्रेस करते हैं और लोग अपने आप उनसे जुड़ते चले जाते हैं। मैंने करी है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, 4 साल पढ़ाई करके मेरे को प्रिंट करना आता है। आप लोग को प्रिंट करना आता है? यू आर आल्सो प्रिंटिंग इंजीनियर्स। सीख बड़ी सिंपल है कि फेक बनकर आप अटेंशन तो ले सकते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं, और लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। इसलिए जैसे हैं वैसे रहे, लोग आपको ज्यादा प्यार करें। चौथी लर्निंग, कोई भी कंट्रोवर्सी आपकी जिंदगी का फुल स्टॉप कभी नहीं हो सकती, ये एक टर्निंग पॉइंट होती है। हर पब्लिक फिगर की तरह समय भी कंट्रोवर्सी से गुजरे, उनकी बातों पर सवाल उठे, उनके अंदाज पर उंगलियां उठी, और ये फेस आसान कभी नहीं होता, क्योंकि जब आलोचना पब्लिक में होती है ना तो प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माँ का वीडियो कॉल आया, किस मुंह से उठाऊं मैं कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ, रो रहा हूं बैठ के यहाँ टूटा पड़ा हूं। लेकिन असली फर्क यहां आता है आप उस सिचुएशन को लेते कैसे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। और देखो, समय ने खुद को रोका नहीं, ना ही वो नेगेटिविटी में फंसे, बल्कि उन्होंने उस प्रेशर को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाया। उन्होंने अपने काम को और बेहतर किया, खुद को इवॉल्व किया, और धीरे धीरे वही कंट्रोवर्सी उनकी स्ट्रेंथ बन गई।
यही माइंडसेट गेम बदलता है दोस्त। कंट्रोवर्सी आपको डिफाइन नहीं करती, आपका रिस्पॉन्स आपको डिफाइन करता है। प्रॉब्लम हर किसी के पास आती है, लेकिन उसे टर्निंग पॉइंट बनाना ये आपके हाथ है। तो अगली बार जब लाइफ आपको चैलेंज दे तो डरिए मत, शायद वही आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू भी हो। पांचवी आखिरी और बेहद कमाल की लर्निंग है, आपका टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाता। देखो, समय ने शुरुआत चेस स्ट्रीमिंग से की, जहां उन्होंने पेशेंस, स्ट्रेटेजी और प्रेशर में सही डिसीजन लेना सीखा होगा। फिर उन्होंने कॉमेडी में कदम रखा, जहां टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन और लोगों के इमोशंस को समझना सीखा। पहली नजर में दोनों दुनिया बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन असल में चेस में सीखी हुई वही पेशेंस, वही स्ट्रेटेजी और वही प्रेशर में काम रहने की एबिलिटी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा काम आई। यही असल बात है कि टैलेंट कभी एक जगह तक सीमित नहीं रहता, वो इवॉल्व होता है, हर फील्ड में अपना इंपैक्ट छोड़ता है। कई बार आपको लगेगा जो आप कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, कोई नोटिस नहीं कर रहा, या शायद आप गलत डिसीजन में जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि कुछ भी बेकार नहीं जाता। कुदरत आपकी मेहनत का एक एक जर्रा संभाल कर रखती है। आपकी हर स्किल, हर एक्सपीरियंस आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार कर रहा होता है। आज आप जो सीख रहे हो वो कल कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, और जब सही मौका आएगा तो वही टैलेंट आपको सबसे अलग खड़ा करेगा। अगर अभी क्लैरिटी नहीं है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो घबराइए मत, बस खुद पर काम करते रहिए, क्योंकि टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाता, वो सही वक्त पर अपनी कीमत खुद साबित करता है। तो दोस्तों, समय रैना की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जो गिरता तो है पर टूटता नहीं है, जो सुनता तो है लेकिन रुकता नहीं है, जो हर कंट्रोवर्सी को एंड नहीं, एक नए चैप्टर की शुरुआत मानता है। हम सबकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट आते रहते हैं जब सब कुछ गलत लगने लगता है, लोग खिलाफ होते हैं और खुद पर डाउट होने लगता है, लेकिन वहीं पर फैसला लेना होता है कि रुकना है या उठना है, क्योंकि आखिर में फर्क टैलेंट नहीं बनाता, फर्क बनाता है आपका एटीट्यूड, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका कमबैक। तो अगर आप अभी किसी लो फेस में हो या फ्यूचर में कभी आओगे, तो बस एक बात याद रखना, गेम खत्म तब तक नहीं होता जब तक आप उसे खेलना बंद नहीं करते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ये लर्निंग लोग अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें और अपनी लाइफ में एक जबरदस्त बाउंस बैक करें। अगले किसी और शानदार वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करता हूं।